हेलो एवरीवन, वेलकम टू पनीशा आजकल। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड एंड थर्ड वीक ऑफ मार्च 2023। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट न्यूज, सबसे पहले हमने इंडिया के एक हिस्टोरिक मूवमेंट के बारे में डिस्कस करना है। 95th अकेडमी अवार्ड्स, सब जानते हैं इस पर्टिकुलर मूवमेंट के बारे में, जहां पर इंडिया ने एक नहीं दो ऑस्कर अवार्ड्स जीते हैं इन दिस पर्टिकुलर अवार्ड सेरेमनी, जिसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इस पर्टिकुलर कैटेगरी में इंडिया के RRR मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू ने ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किया है। इसी के साथ साथ एक और अवार्ड मिला है इंडियन शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर हम देखें तो पहली इंडियन फिल्म ऐसी है जिसने ऑस्कर जीता है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग। ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में एक पर्टिकुलर सॉन्ग जो सिर्फ और सिर्फ इसी पर्टिकुलर मूवी के लिए बनाया गया था। बहुत फेमस सॉन्ग है, पूरी दुनिया इस सॉन्ग को एंजॉय कर रही है। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में हम बात करें जिसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। इससे पहले इंडिया ने अपना लास्ट ऑस्कर 2008 में जीता था जय हो, पर्टिकुलर इस सॉन्ग के लिए जिसे लिखा गया था गुलजार साहब के द्वारा और जिसे कंपोज किया गया था बाय AR रहमान। ऑस्कर अवार्ड्स की इसी पर्टिकुलर सेरेमनी में और जो अलग अलग कैटेगरीज के अवार्ड्स हैं उन्हें कवर करते हैं, जैसे कि बेस्ट पिक्चर का अवार्ड इस बार दिया गया है फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इस पर्टिकुलर मूवी को दिया गया है। अगर हम बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो इनका नाम है मिशेल यो, ये भी इसी मूवी से बिलोंग करती हैं, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। उसके बाद बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेसर। इसके अलावा बिल्कुल लास्ट में अगर हम बेस्ट डायरेक्टर के बारे में बात करें तो ये दिया गया है डेनियल क्वान एंड डेनियल सेचर्ट फॉर द मूवी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो एक पर्टिकुलर मूवी ने 3 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जीता है। ये हमारे कुछ हाइलाइट्स थे फॉर द ऑस्कर 2023 के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा एवरी मंथ बेस्ट प्लेयर को चूज किया जाता है। इस बार फरवरी मंथ के लिए जिन्हें चूज किया गया है मेल कैटेगरी में, उनका नाम है हैरी ब्रूक, जो कि इंग्लैंड की तरफ से गेम खेलते हैं। और नेक्स्ट विमेन कैटेगरी में जिन्हें चूज किया गया है, इनका नाम है एशले गार्डनर, जो कि ऑस्ट्रेलिया टीम से खेलती हैं। इस बार रिसेंटली इनका विमेन T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बेसिस पे इन्हें प्लेयर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी चूज किया गया है। अगर हम ICC के बारे में बात करें तो ICC को एस्टैब्लिश किया गया था इन ईयर 1909, जिस समय इसका नाम रखा गया था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। उसके बाद धीरे धीरे इसमें चेंजेस आए और आज इसका करंट नेम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। नेक्स्ट हम बात करें चेयरमैन के बारे में तो इसके प्रेजेंट चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है नेपाल के प्रेसिडेंट के बारे में। नेपाल के न्यू प्रेसिडेंट के रूप में जो अपॉइंट हुए हैं इनका नाम है रामचंद्र पुडेल। रामचंद्र पुडेल नेपाल के नए प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किए गए हैं ऑन 9 मार्च 2023। इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी हमें पता होना चाहिए, इससे पहले इन्होंने रिप्लेस किया है विद्या देवी भंडारी को और अब ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। इसी के साथ साथ ये पहले फॉर्मर स्पीकर भी रह चुके हैं इन प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा होता क्या है, जैसे इंडिया में अगर बात करें तो पार्लियामेंट के 2 हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा, इसी तरीके से लोकसभा के इक्विवेलेंट में नेपाल में प्रतिनिधि सभा होती है, जिसके ये स्पीकर के रूप में भी पहले काम कर चुके हैं और अब इन्हें बनाया गया है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू। ये सारी बेसिक पॉइंट्स हमें पता होने चाहिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है चाइना के बारे में, जहां पे चाइना के शी जिनपिंग ने अपना 3rd टेन्योर दोबारा से तो स्टार्ट किया ही है। इसी के साथ साथ चाइना के न्यू प्रीमियर के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है ली क्वांग। इन्हें नए प्रीमियर के रूप में अपॉइंट किया गया है। अगर ये प्रीमियम का मीन समझे तो कुछ हद तक हम समझ सकते हैं कि जैसे इंडिया में पोस्ट होती है प्रेसिडेंट एज वेल एज प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट ही पोस्ट होती है चाइना में प्रीमियर की, जो कि सारे के सारे फंक्शनिंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ली क्वांग ने रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है ली की क्यांग, जिन्हें कि अपॉइंट किया गया था इन ईयर 2013 में। उसके बाद अब इन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्रीमियर ऑफ चाइना। इसके बाद अगर हम बात करें, ली क्यांग फॉर्मर कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ भी रह चुके हैं शंघाई में। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हमने बात करनी है विमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 के बारे में, जिसके लिए ब्रांड एम्बेसडर्स के रूप में चूज किया गया है मैरी कॉम एज वेल एज फरहान अख्तर।
MC मैरी कॉम, सारे के सारे इस पर्सनालिटी को जानते हैं। इसी के साथ साथ फरहान अख्तर, ये बॉलीवुड एक्टर हैं। इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया है फॉर द विमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑफ 2023। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये जो चैंपियनशिप है वो स्टार्ट हो गई है 15 मार्च को, जिसका की फाइनल्स खेला जाएगा ऑन 26 मार्च। इसके लिए जो वेन्यू डिसाइड हुआ है दैट इज इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑफ न्यू दिल्ली। यहाँ पर ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट खेला जाएगा। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट के लिए जो टाइटल स्पॉन्सर हैं इनका नाम है महिंद्रास, और ब्रांड एम्बेसडर्स हमने डिस्कस किए MC मैरी कॉम एंड फरहान अख्तर। इंडिया तीसरी बार इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को होस्ट कर रहा है, यानी कि थर्ड टाइम इंडिया होस्टिंग दिस पर्टिकुलर टूर्नामेंट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है इंडोनेशिया के बारे में, जहां पे इंडोनेशिया ने डिसाइड किया है कि वो अपनी कैपिटल को चेंज करेंगे फ्रॉम जकार्ता टू बोर्नियो। यानी इंडोनेशिया की पुरानी कैपिटल का नाम था जकार्ता, जिसे अब चेंज कर दिया गया है फॉर द बोर्नियो। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है? क्योंकि जकार्ता जिस जगह पर सिचुएटेड है उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से वो बहुत सारे एनवायरमेंटल इश्यूज को फेस करता है। इसी में वो बहुत ही एक कंजस्टेड सा एरिया है, एज वेल एज दिस एरिया इज प्रोन टू सिंकिंग इन सी वाटर। लगातार सी वाटर में धीरे धीरे ये सिंक होता जा रहा है। इट इज एक्सपेक्टेड कि 2050 तक पूरी तरीके से जकार्ता सिंक हो जाएगा, यानी 2050 तक जकार्ता पूरी तरीके से सी वाटर के अंदर चला जाएगा। इसी पर्टिकुलर इश्यू को ध्यान में रखते हुए इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया है वो अपनी कैपिटल को चेंज कर देंगे टू द बोर्नियो। और बोर्नियो के बारे में हम बात करें तो ये एक ऐसी जगह है जो कि सस्टेनेबल फॉरेस्ट सिटी है, जिसे कि 2045 तक एक कार्बन न्यूट्रल सिटी भी बनाने की कोशिश की जा रही है। तो एक बेटर जगह पर उन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया है। इंडोनेशिया के करंट प्रेसिडेंट के बारे में अगर हम बात करें तो इनके प्रेसिडेंट का नाम है जोको विडोडो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है एक अवार्ड के बारे में, दैट इज प्रिट्जकर प्राइज। प्रिट्जकर प्राइज आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाने वाला हाईएस्ट ऑनर माना जाता है। इस बार 2023 के लिए प्रिट्जकर अवार्ड दिया गया है फॉर सर डेविड एनल चिपरफील्ड। ये जो पर्टिकुलर पर्सनालिटी है, आर्किटेक्ट है ये, जो कि यूके से बिलोंग करते हैं। 2023 के लिए इन्हें आर्किटेक्चर के हाईएस्ट अवार्ड प्रिट्जकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। इनके 40 इयर्स के टोटल करियर में 100 से भी ज़्यादा इन्होंने प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है इन एरिया ऑफ एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। इसी के साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारे मेडल्स जीते हैं, जैसे कि रॉयल गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने इन ईयर 2011, एज वेल एज स्टर्लिंग प्राइज इन्हें मिला था इन ईयर 2007। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप 2023 के बारे में। इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में इंडियन प्लेयर पृथ्वीराज ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। ISSF के बारे में बात करते हैं, दैट इज इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, जो कि शूटिंग से एसोसिएटेड है, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल एक्वायर किया गया है बाय शार्प शूटर पृथ्वीराज। ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है इसे खेला गया था इन दोहा, कतर ऑन 11 मार्च 2023। और इस टूर्नामेंट में जिन्होंने गोल्ड मेडल एक्वायर किया है इनका नाम है ओगुजान तुजुन, जो कि टर्की से बिलोंग करते हैं। 2 टाइम ये वर्ल्ड चैंपियन पहले भी रह चुके हैं। इसके बाद सिल्वर मेडल जिन्हें मिला है इनका नाम है मैथ्यू जॉन, जो कि ग्रेट ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल एक्वायर किया था। अब इन्हें इस टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल मिला है। इसके बाद अगर बात करें तो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में और पूरे के पूरे एडिशन में ये इंडिया का पहला मेडल है जो पृथ्वीराज ने अपने नाम किया है, विच इज अ ब्रॉन्ज मेडल। अगर ISSF के हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें, ये है इन जर्मनी। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है एक अपॉइंटमेंट के बारे में। HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए CEO के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है इनका नाम है रोहित जावा। इन्हें अपॉइंट किया गया है एज अ CEO। HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये बहुत ही पॉपुलर सा एक ब्रांड है। 5 साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है एज अ CEO ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी, जिनका टेन्योर स्टार्ट होगा फ्रॉम 27 जून 2023। अभी रिसेंटली जो इस CEO की पोस्ट पर वर्क कर रहे हैं इनका नाम है संजीव मेहता। संजीव मेहता इस टाइम के करंट CEO हैं। इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा जून में, और जून से रोहित जावा यहाँ के नए CEO के रूप में काम करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने बात करनी है बिम्स्टेक की मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2023 के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें बिम्स्टेक का मीनिंग पता होना चाहिए। इसकी फुल फॉर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। बिम्स्टेक
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इंडिया मेंबर है, जिसके हर साल मिनिस्ट्रियल मीटिंग करवाई जाती है। इस पर्टिकुलर मीटिंग में वर्चुअली पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिनका नाम है राजकुमार रंजन सिंह। और इस पर्टिकुलर मीटिंग को हेड किया गया बाय द कंट्री थाईलैंड, यानी इस टाइम के करंट हेड हैं फॉर द बिम्स्टेक, दैट इज थाईलैंड। थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डॉन परमुदवनी। ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इसे होस्ट किया गया है बाय द थाईलैंड, और ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इसमें चेयरमैन के रूप में जिन्होंने वर्क किया वो है थाईलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है डॉन परमुदवनी। और इस टाइम के करंट सेक्रेटरी ऑफ बिम्स्टेक इनका नाम है तेनजिंग लेकफिल। बिम्स्टेक के अगर कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट्स की तरफ नजर डालें तो बिम्स्टेक को बनाया गया था इन ईयर 1997 एज पर द बैंकॉक डिक्लेरेशन। टोटल 7 कंट्रीज बिम्स्टेक की मेंबर हैं, जिसमें से एक इंडिया भी इंक्लूडेड है। नेक्स्ट हमने बात करनी है सुरेखा यादव के बारे में। ये जो पर्सन है सुरेखा यादव, ये एशिया की पहली विमेन लोको पायलट है, फर्स्ट विमेन लोको पायलट जिन्होंने वंदे भारत ट्रेन को रन किया है। इन्होंने वंदे भारत ट्रेन को रन किया है फ्रॉम सोलापुर स्टेशन टू छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स इन मुंबई। वंदे भारत ट्रेन को चलाने वाली ये पहली फीमेल लोको पायलट बन चुकी हैं। इन्होंने इस पर्टिकुलर ट्रेन को रन किया ऑन द डेट 13 मार्च 2023। इसी के साथ साथ ये इंडिया की पहली फीमेल ट्रेन ड्राइवर भी हैं जिन्होंने एज अ ट्रेन ड्राइवर सबसे पहले ड्राइव किया था इन ईयर 1988। नेक्स्ट हमने बात करनी है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के बारे में। तो 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास को। शक्तिकांता दास को ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है गवर्नर ऑफ द ईयर। ये पर्टिकुलर अवार्ड लेने वाले ये सेकंड रेसिपिएंट बन चुके हैं। आज से पहले सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नर इंडियन थे जिन्हें ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया था, जिनका नाम था रघुराम राजन, जिन्हें अवार्ड दिया गया था इन ईयर 2015। और अब ये बन चुके हैं सेकंड इंडियन सेंट्रल बैंक गवर्नर जिन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया जाता है, तो ये अवार्ड देने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जर्नल। नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के बारे में। नाम से ही काफी हद तक क्लियर हो रहा है ह्यूमंस की एक कंट्री की पॉपुलेशन कितनी हैप्पी है उसके बेसिस पे कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। और ये पर्टिकुलर रैंकिंग किसके द्वारा रिलीज की जाती है, ये पर्टिकुलर रिपोर्ट दी जाती है बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। हर साल इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, एनुअली रिपोर्ट है, जिसमें इस बार 2023 में इंडिया की जो पोजीशन है दैट इज 136th प्लेस। इंडिया 136 नंबर पे है। फर्स्ट पोजीशन जिस कंट्री ने एक्वायर की है दैट इज फिनलैंड। फिनलैंड लगातार 4 सालों से इस पर्टिकुलर पोजीशन को एक्वायर कर रहा है और अब फिर से इसने कॉन्सिक्यूटिवली एक्वायर कर लिया है फर्स्ट पोजीशन इन दिस वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट। सेकेंड नंबर पे जिस कंट्री का नाम है दैट इज डेनमार्क और थर्ड नंबर पे जो कंट्री है इसका नाम है आइसलैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। नेक्स्ट हमने बात करनी है CMJ स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड के बारे में। 2022 के लिए ये जो अवार्ड दिया गया है इनका नाम है आसिफ शेख। आसिफ शेख नेपाल की तरफ से खेलते हैं, नेपाली विकेट कीपर हैं जिन्हें पर्टिकुलरली 2022 में स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आसिफ शेख के बारे में बात करें तो ये विकेट कीपर बैट्समैन दोनों हैं। आसिफ शेख जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं। ये जो अवार्ड है पर्टिकुलरली एवरी ईयर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बाय मेबेलिन क्रिकेट क्लब MCC ऑफ UK। इसको सबसे पहले यानी फर्स्ट टाइम जो इसका एडिशन हेल्ड किया गया था दैट इज इन ईयर 2013। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये अवार्ड दिया किसकी याद में जाता है, अ पर्सनालिटी जिनका नाम है क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस। इनके नाम पर इस अवार्ड का नाम रखा गया है CMJ दैट इज क्रिस्टोफर मार्टिन जेकिंस, जो कि MCC के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसी के साथ साथ BCC टेस्ट मैच के स्पेशल कमेंटेटर के रूप में भी वर्क कर चुके हैं। उनकी मेमोरी में इस अवार्ड को दिया जाता है। इस बार 2022 में मिला है आसिफ शेख को। नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023 के बारे में। नाम से ही क्लियर हो रहा है एक ऐसा इंडेक्स जो शो करेगी कि किस कंट्री में टेररिज्म काफी ज्यादा है और किस कंट्री में टेररिज्म की वजह से नंबर ऑफ डेथ्स
ज्यादा हो रही हैं, उस पर्टिकुलर बेसिस पे यहाँ पर कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। 2023 में 10th एडिशन इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का रिलीज किया गया है, जिसमें टॉप करने वाली कंट्री का नाम है अफगानिस्तान। लगातार फोर्थ टाइम अफगानिस्तान इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में टॉप कर रही है, यानी सबसे ज्यादा टेररिज्म कहां पर है, अफगानिस्तान में। इसके बाद अगर हम इंडिया की पोजीशन की बात करें तो ये भी काफी अच्छा नंबर नहीं है। इंडिया की पोजीशन टॉप 15 के अंडर आ रहा है, यानी इंडिया है 13th नंबर पे। इसके बाद ये जो रिपोर्ट है वो कौन रिलीज करता है, तो ये रिपोर्ट दी जाती है बाय इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, और टोटल 163 कंट्रीज को रैंकिंग प्रोवाइड की जाती है। 163 कंट्रीज में से इंडिया 13th रैंक एक्वायर कर रहा है, तो ये काफी ज्यादा बैड नंबर है फॉर द कंट्री इंडिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट हमने बात करना है संपन्ना रमेश, इनके बारे में, जो कि बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट को क्रॉस करने वाले फास्टेस्ट इंडियन बन गए हैं, यानी कम से कम समय में इन्होंने पार्क स्ट्रेट को किया है क्रॉस। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि पार्क स्ट्रेट होता क्या है। इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, यानी इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है, इसे कहा जाता है पार्क स्ट्रेट। और इस पर्टिकुलर पार्क स्ट्रेट को सबसे कम समय में क्रॉस करने वाले इंडियन बन गए हैं संपन्ना रमेश। इनके बारे में अगर बात करें तो इन्होंने स्विमिंग करना स्टार्ट किया था श्रीलंका की एक स्पेस दैट इज तलाई मनार से, और फिर तमिलनाडु की एक जगह इन्होंने धनुषकोडी तक स्विम किया, और इसमें इन्होंने टोटल 29 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया है इन टाइम ड्यूरेशन ऑफ 5 hours and 30 minutes। 5 hours and 30 minutes में 29 किलोमीटर स्विम करके ये बन गए हैं फास्टेस्ट इंडियन टू क्रॉस पार्क स्ट्रेट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हमने बात करनी है इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में। इंटरनेशनल वुमेन्स डे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 8 मार्च। 8 मार्च को सेलिब्रेट होने वाला डे है, दैट इज इंटरनेशनल वुमेन्स डे। और इस बार 2023 के लिए जो इसका थीम है वो हमें पता होना चाहिए। थीम रहा इसका डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड द टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। इसके साथ अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में, जो एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 14th मार्च। मैथमेटिक्स के लिए डेडिकेटेड एक पर्टिकुलर दिन, जहां पर इस बार हमने जो थीम रखा है दैट इज मैथमेटिक्स फॉर एवरीवन, और इसे हम पाई डे भी बोलते हैं। पाई डे हम इसे क्यों बोलते हैं, बिकॉज पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14, और ये डेट भी इससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है। यहाँ पर 3 जो है वो रिप्रेजेंट करता है मार्च को, और 14 जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेट को, यानी 14 मार्च को 3.14 से कनेक्ट किया जाता है और इसे बोला जाता है पाई डे। नेक्स्ट हमने बात करनी है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे के बारे में। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे हम लोग मनाते हैं कि कंज्यूमर्स के क्या क्या राइट्स हैं उनसे उन्हें अवेयर करवाया जा सके, और अगर किसी कंज्यूमर के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो कौन से प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है, इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस लोगों के बीच में लेकर आई जा सके। और इस बार 2023 के लिए जो थीम रखा है दैट इज एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस। नेक्स्ट हमने बात करनी है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के बारे में, जो कि एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन 18 मार्च। 18 मार्च को सेलिब्रेट होता है ये दिन, और इस बार 2023 के लिए जो थीम रहा दैट इज क्रिएटिव इनोवेशन। तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 2nd and 3rd वीक ऑफ मार्च। आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहेगा। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne, तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ
comprehensive mock tests. So join Panisha Tutor for your successful and bright future.